एक ही तरीका है हमें बचने का, और आई होप ये करते हैं, और वो सिंपल है। हमारे क्रेडिटर्स को कहें, खासकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्रेडिटर्स जो $90 बिलियन हमारे से लें, क्या वी कांट पे, हम माफ करिए, हम नहीं दे सकते, जो भी वजह हो, जो भी आप हमें गालियां देना चाहते हैं दे दें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। मैं देख रही थी कि जो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें तो यहाँ तक बात कही जा रही है कि पाकिस्तान किस दुनिया में मौजूद है कि अगर वो ये समझ रहा है कि नहीं, वो उसे ऐसा कोई खतरा नहीं है। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं, हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है? क्यों ये कहता है रिस्ट्रक्चरिंग? इसके माने जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। यहाँ पे अगर पाकिस्तान का लास्ट टाइम वो एक अर्थक्वेक आया था, तुमने हेल्प की, पर अब आपकी बार अगर आप उसमें बैठे कि जी हमने भारत से हेल्प लेनी नहीं, चीमा साहब आपकी इज्जत है, आप खुद मुख्तार मुल्क है, बट हम आप फिर उसमें क्या कर सकते हैं? ताकि इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं, वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है। मैं देख रहा था कि एक वनकिस्वारा एक टेम्पल है जो कि सदर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश में है, वहां पे तकरीबन वो जो $28 बिलियन के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है सिर्फ उनकी को। जो पाकिस्तान के हालात हैं वो सियासी भी और माली तौर पर भी बहुत ही कुछ खतरनाक किस्म के दिखाई दे रहे हैं। इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इंडिया बैंड, फिर बोलोगे यार आप हमें दवाई नहीं देते। अगर आपने खुद एक ऑर्डिनेंस लाया कि भारत की दवाई नहीं आएगी तो भारत दवाई भेजेगा कहां से? ये तो मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। 100-200 साल पहले देखें, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से, वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। आपको खुद देखना पड़ेगा ना, वेयर डू यू स्टैंड। कहते हैं ना सर, देखिए जो सो रहा उसे जगा सकते, जागे हुए को जगा नहीं सकते। आप तो जाग रहे हो ना, अगर कोई सोया कोई मुसीबत में तो उसकी मदद करते हो, जाग के कह रहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे नहीं चाहिए मुझे, तो जिद तो वहां है ना। ट्रेड मिनिस्टर आप अपॉइंट करते हो, फिर भुट्टो साहब कहते हैं दिस इज नॉट द टाइम टू ट्रेड विद इंडिया, दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक विद इंडिया। तो ये जो वहाँ पॉलिसी में ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं व्हिच हैपन हियर एंड देन, वी रियली डोंट नो व्हाट वेयर यू आर हेडिंग टू। वी आर वरीड ऑनेस्टली, यहाँ पे जो हल्कों में कहीं ना कहीं बात है, वी आर वरीड वेयर पाकिस्तान इज हेडिंग टू। सर आप चाइना के भरोसे तो नहीं रह सकते ना। Definitely you cannot live by China. You could live by United States of America, but you cannot live by China. क्या समझता है इसाक दार? ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं, हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है? क्यों ये कहता है रिस्ट्रक्चरिंग? इसके माने जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। अब आप जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं रिस्ट्रक्चर करो, रिस्ट्रक्चर करो। देखिए सीधी सादी बात है, और क्या करेगा? $1 लाख से ज्यादा आप किसी चीज को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे 2-3 महीने तक। अब वो आके उसको $2 लाख किया है। $2 लाख जब आपके इंपोर्ट्स 27 बिलियन हो रहे हैं, भाई बाकी पैसे जो मिलियंस में इंपोर्ट हैं वो आएंगे किधर? और इस मुल्क में इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स मिलियंस बिलियंस में इंपोर्ट होते हैं, वो कैसे होंगे? आप तो यू हैव ऑलरेडी डिफॉल्टेड। डेट आपका क्या है आपको पता है? 80% ऑफ जीडीपी। ने हमें क्या कहना है? वेस्ट के गुलाम हम इसलिए हैं कि आप लोगों ने कर्जे, लीडरशिप ने कर्जे ले लिए हैं। वो गुलाम इसलिए नहीं है कि वो मना कर रहे हैं आपको। आप अगर इन्हें जगह तुसी पुत्र होंदे ते तुसी ना कर्जे लेंदे, ना याशियां करते, ना प्रोटोकॉल लेते, ना ये जो शाह खर्चियां करते। आजकल जितना कोई कर्जा लेके आप जो अपने प्रोटोकॉल और इस तरह की चीजें कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी पे लुटा रहे हैं, और पब्लिक सर्विस तो है कि ही नहीं है, तो ये बंद करें तो सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। इंडिया जो है उसने फिर वो बातें आती हैं उनकी, उन्होंने वो को आपकी तरह अरबों रुपए की गाड़ियां तो नहीं इंपोर्ट करते, गरीब पब्लिक टैक्स पेयर्स की मनी में नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि वो उसकी बात यह है कि इंडिया ने हिस्टोरिकली एक पोजीशन रखी है, और आपकी औकात तो इतनी है इमरान खान साहब कि आप जब ट्रंप से मिल के आए तो आपने कहा कि मैं पाकिस्तान आया हूँ तो मैं ऐसे है जैसे तो वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं, वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है। मैं देख रहा था कि एक वनकिस्वारा एक टेम्पल है जो कि सदर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश में है, वहां पे तकरीबन वो जो $28 बिलियन के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है सिर्फ उनकी, को 960 प्रॉपर्टीज हैं। ये इंडिया के अंदर जो बहस हो रही है कि इस पैसे को इट शुड बी यूज्ड फॉर द पब्लिक गुड, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा मुश्किल सी डिस्कशन लगती है, इस तरह मजहब के ऊपर कहना कि मंदिरों से पैसा निकाल के, गोल्ड निकाल के तो कहीं लगा ले, क्योंकि हमारे भी मस्जिदों में जो मोनोपोली है वो ऑब्वियसली इट इज देयर। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, मंदिरों का
जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। 100-200 साल पहले देखें, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से, वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चलिए, जो लुटेरों ने लिया, आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। और ये लूट खसूट के बाद बचा सोना, ये जो आप देख रहे हो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, लूट खसूट के बाद का बचा हुआ है। आई थिंक इट्स ओनली द व्हाट इज लेफ्ट इज 10-20%। जितना लूटा गया, आप कहते हैं गजनी ने तो इतने ऊंटों की लाइन पे सोना ला रहा था, कहता है अब तो मेरी तो लाइन के एंड तक मेरी नजर भी नहीं जा रही। 17 बार आया था वो सोमनाथ लूटने। तो कहने की बात ये है, दिस इज आफ्टर लूट खसूट, राइट, दिस इज द गोल्ड नेट। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। अब जो आज की डेट में सोना है, तिरुमला की आप बात करें, श्री बालाजी धाम है जो आज इसकी आप बात कर रहे थे, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट श्राइन इन द वर्ल्ड। और ये श्राइन हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है, हजारों में चैरिटियां चलती हैं। तो वो पैसा अब भी समाज के भले के लिए लग रहा है। सवाल ये है कि जो मंदिरों में सोना पड़ा, ये हजारों सालों का सोना इकट्ठा हुआ है। लॉजिकली हम इस पे फैसला करने वाले का कोई होती नहीं, हमारा हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये सोना इज एक्यूमुलेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। तो इन श्राइनों में इतना पैसा आता है और इसका कंट्रोल अभी गवर्नमेंट के पास है। सवाल ये है कि यहाँ आपको पता सबसे ज्यादा लैंड बैंक किसके पास है? सबसे ज्यादा लैंड बैंक है अवकाफ के पास, वक्फ बोर्ड के पास, इंडिया में। बट सवाल ये है कि जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। किसी भी मस्जिद का एक भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं जाता, मंदिरों का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता। इनफैक्ट विडम्बना तो ये रही, आपको पता है J&K में हु हैज बीन द बिगेस्ट रेवेन्यू गेटर फॉर द स्टेट ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ J&K इज माता वैष्णो देवी। हजारों करोड़ रुपया वहां की गवर्नमेंट ने माता से ले रखा, उधार दिया नहीं आज तक वापस। कुछ अब मनोज सिन्हा जी ने वापस देना शुरू कर दिया। कुछ टाइम तक फारूक अब्दा साहब इसके ट्रस्टी चेयरमैन वगैरह रहे बोर्ड के, और हजारों करोड़ लिया और दिया नहीं। ये सच्चाई है। तो कहने की बात यह है कि जो रूल सब पे लगे वो सब पे लगे। अगर हिंदुओं पे लगता, मुसलमानों पे भी लगे, सिखों पे भी लगे, ईसाइयों पे भी लगे, सब पे लगे, तब बात करेंगे।